चलिए आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है ना। सुने ध्यान दो, देखो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, ठीक ना, है कि नहीं। देखिए प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान यानी जो समय चल रहा है, ठीक ना, जो समय क्या हो रहा है, चल रहा है। इंडेफिनिट मतलब कि अनिश्चितता, जो समय चलेगा वो समय निश्चित नहीं होगा, ठीक ना। टेंस मतलब काल होता है, काल यानी समय होता है, ठीक ना। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका मतलब वर्तमान में जो समय चलेगा वो अनिश्चित होगा। क्या होगा? वर्तमान में ही चलेगा, वो अनिश्चित होगा, ठीक ना। समझ गए? चलिए तो सबसे पहले हम इसका जानेंगे पहचान। क्या जानेंगे? पहचान जानेंगे इसका। पहचान क्या होता है, ठीक ना, है ना। किसी भी टेंस को जानने से पहले उसका पहचान जानना अति आवश्यक होता है, ठीक ना। पहचान नहीं जानेंगे सब कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक ना। चलिए पहचान क्या होता है, देखिए हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक ना। ये पहचान है, ठीक ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द आएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएंगे ना। कैसे हम पहचान करेंगे? पहचान कैसे करेंगे किसी वाक्य का? जब तक हमें किसी वाक्य का पहचान नहीं होगा तब तक हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक ना। तब तक उसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक ना। तब तक उसे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ गए। चलिए देखिए बेटा, समझ गए कि नहीं। जैसे मान लो हम वाक्य लिख रहे हैं ना, ध्यान दो सारे बच्चे, ध्यान दीजिए। जैसे अभी लिखने पे मत जाओ, बिल्कुल मत लिखो यार, एकदम लिखने पे जाओ मत, एकदम मेरी बात ध्यान सुनो, ठीक ना। हाँ पहले समझो, पहले समझो, दिमाग में बैठाओ कोई चीज, दिमाग बैठा लोगे सब मामला खत्म हो जाएगा। जैसे में हमने लिख दिया राम घर जाता है, राम घर जा रहा है कि नहीं। राम घर जा चुका है ना। बस इतनी रहने दो, इतनी काफी है, समझ गए कि नहीं। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि टेंस की पहचान कैसे करनी है। हमने कहा टेंस की पहचान कैसे करनी है, ठीक ना। हमने कहा टेंस की पहचान कैसे करनी है। अरे यार स्लो बोला, ओए माई यार स्लो बोलो जा रहा हूँ तुमसे, चिल्ला रहा हूँ। राम घर जाता है ना, राम घर जा रहा है, राम घर जा चुका है, समझ गए कि नहीं। तो ये हमारे वाक्य हैं, ये वाक्य है। तो इस वाक्य की हम पहचान कैसे करेंगे, ठीक ना। अभी हमने क्या बोला, हमने कहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है वो हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं। मतलब ता है, आना ही आना है, समझ गए ना। तो आएगा ही आएगा लास्ट में, और उसके साथ है आएगा। तो हमने कहा भैया इसमें बताओ कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें से कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आपने कहा कि ता है, ती है, ते, जिस वाक्य के अंत में रहेगा वही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, ठीक ना। तो आपने देखा राम घर जा चुका है, इसके लास्ट में ता, ती, ते नहीं आया। राम घर जा चुका है, इसके लास्ट में ता, ती, ते नहीं आया, नहीं आया ना। चलिए देखिए यहाँ से, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है,
इसके अंत में भी ता ती ते नहीं आया, नहीं आया, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं हो सकता। राम घर जाता है, लास्ट में क्या आया, ता है, आया कि नहीं आया, सिंपल सी ये पहचान है, ठीक ना। जो समझ गए कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आते हैं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अपने अलग रूल होते हैं ना, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। समझ गए सुमित, कोई दिक्कत नहीं ना है, बात समझ आई कि नहीं आई, किस तरह से इसको हैंडल करना है, कर लेना है। समझ गए बेटा। चलिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद पहचान हो गया, अब हम इसके बाद रूल लिखेंगे, नियम लिखेंगे, है कि नहीं, उसको बताएंगे, समझाएंगे। समझ गए ना। चलिए इसके पहले अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक ना। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। समझ गए, या आप साधारण वाक्य भी कह सकते हो या सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हो, ठीक ना, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं तो सकारात्मक वाक्य कह लीजिए। क्या कहेंगे, सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य, कौन सा वाक्य, सकारात्मक वाक्य, ठीक ना। सुमित बात समझ आ रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। अब इसमें हम पढ़ेंगे, समझ गए, इसमें कुछ रूल हम लोग लगाएंगे, कुछ नियम पढ़ेंगे हम लोग। समझ गए कि नहीं। चलिए मैं रूल नंबर 1 लिख रहा हूँ, मैं रूल लिख रहा हूँ या मैं नियम लिख रहा हूँ, नियम जिसको हम लोग रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, रूल कहते हैं, ठीक ना। हमारे सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। समझ गए कि नहीं। और सबसे बड़ी चीज ये है, जानते हो, अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं इसको बता के फिर इसके कुछ रूल्स है मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए नियम में क्या लिखेंगे, ही, सी, इट या एक वचनकर्ता के साथ या एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं, यस या ईएस लगाते हैं, ठीक ना। अब मुद्दा ये फंसता है कि ही से इट या एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस लगाते हैं, ठीक ना, यस या ईएस लगाते हैं, ठीक ना। अब मुद्दा ये फंसता है कि यस और ईएस लगाएंगे कहाँ हम लोग, यस और ईएस लगाएंगे कहाँ पर यस, दो चीज देखो, दो चीजें इसमें, एक है आपका यस, एक है आपका यस और एक है आपका ईएस, दो चीज है, ठीक ना। यदि केवल एक ही चीज रहता तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहती ना। चलो हमको लगा देना है, समझ गए कि नहीं। अब समस्या ये है कि यस कहाँ लगाएंगे, ईएस कहाँ लगाएंगे, है कि नहीं। यस का ऐसे मुख्य क्रिया एक वचन में आएगा तो हम लगा देंगे, नहीं, कर्ता हमारा एक वचन आएगा तो क्या मुख्य क्रिया में यस या यस अपने मन का ही लगा देंगे, नहीं लगाएंगे, उसका भी अपना नियम होता है। समझ गए कि नहीं। चलिए ज्यादा नहीं, मैं बस थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए यदि मुख्य क्रिया के अंत में है कि नहीं, जिस मुख्य क्रिया के अंत में, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि मुख्य क्रिया के अंत में, यदि मुख्य क्रिया के अंत में, यदि मुख्य क्रिया के अंत में ओ आए, यदि मुख्य क्रिया के अंत में ओ आए, है कि नहीं, डबल एस आए, ठीक है, सी एच आए, एस एच आए, है कि नहीं, ओ आए, डबल एस आए, सी एच आए, यस आए या एक्स आए, क्या है, एक्स आए। यदि मुख्य क्रिया के अंत में ओ आए या डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए और एक्स आए, समझ गए कि नहीं, आए तो मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में, तो मुख्य क्रिया के
अंत में हम लोग क्या लगाएंगे, ES लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। समझ गए कि नहीं, क्या लगाते हैं हम लोग, ES लगाते हैं। बहुत बहुत ब्रॉड तो है नहीं, बस मैं छोटा से बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक ना। जैसे मान लो हमारी जो मुख्य क्रिया है गो है, क्या है, गो है। और एक चीज और है, सुनो, एक चीज इसमें और है, हम यस या ES जानते हैं, यस या ES क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो बेटा थोड़ी सी सुन लो, जो मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया हमेशा, तुम्हारा भाई पिताजी के साथ बाजार जाता है, ये हमारे पास वाक्य है। तो सबसे पहले हम लोग वाक्य पहचानेंगे। सुमित, किस वाक्य टेंस है ये, कैसे पहचान किए, ज्यादा से पहचान किए, हाँ। लास्ट में आपने देखा ता है, क्या है, ता है। सबसे पहले हम लोग टेंस की पहचान करेंगे। किस टेंस का वाक्य है, हिंदी वाक्य अंत में ता है, क्या है, ता है। क्लियर, हम समझ गए भैया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि शब्द आते हैं। समझ गए कि नहीं, हमने देखा कि लास्ट में ता है आया है, इसलिए हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको हम लगाते हैं। देखिए हमारा यहाँ स्ट्रक्चर है प्रेजेंट, यहाँ देखो हर एक टेंस का अपना स्ट्रक्चर होता है ना। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारे पास स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में यस या ES प्लस कर्म प्लस अन्य। हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंगुलर के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यस या ES लगाया है ना। यदि प्लूरल सब्जेक्ट के लिए पढ़ते तो यहाँ पर यस या ES नहीं लगाते। समझ गए, यहाँ पर यस या ES नहीं लगाते। चलिए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस MB में यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ET। हमको केवल तीन चीज जानना है, तीन चीज से बेसी नहीं जानना है। सब्जेक्ट जानना है, MB जानना है मेन वन, ऑब्जेक्ट जानना है, इससे बेसी नहीं जानना है। समझ गए, हाँ, इससे बेसी जानने की कोई जरूरत नहीं। आइए देखते हैं, तुम्हारा भाई पिताजी के साथ बाजार जाता है, तुम्हारा भाई पिताजी के साथ बाजार जाता है ना। क्रिया क्या है, जाना। कौन जाने का कार्य कर रहा है, भाई, है ना, तुम्हारा भाई। समझ गए, यही करता है ना, जो देखो जो किसी वाक्य में कार्य करता है, करता किसे कहते हैं, जो कार्य को कर रहा हो। तुम हंस रहे हो, है, मैंने कहा यार तुम बहुत हंस रहे हो, तो हंसने काम तुम ही कर रहे हो ना, तुम करता हो गया। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो खेलने काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, लड़के कर रहे हैं ना। देखा करते, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मैं भले से कह रहा हूँ तो मैं थोड़ी खेल रहा हूँ, खेलने काम लड़के कर रहे हैं ना, तो लड़के करता हो गए। समझ गए कि नहीं। नेताजी अच्छे अच्छे बहकावे भाषण दे रहे हैं, तो भाषण देने का काम कौन कर रहा है, नेताजी कर रहे हैं ना, तो नेताजी करता हो गए। क्यों जी, बस, अच्छा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो ये आपके हो जाते हैं, इस तरह से आप कर्ता की पहचान करोगे, ठीक है ना, समझ गए। तुम्हारा भाई करता हो गया, तो आपका हो जाएगा योर ब्रदर। क्या हो जाएगा, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई। ठीक, सब्जेक्ट हो गया। अब हम लिखेंगे MB। क्या लिखेंगे, MB। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, जाना है, जाना क्या है, मुख्य क्रिया है, तो हम लिखेंगे क्या, गो। क्या लिखेंगे, गो। इस क्रिया के अंत में ओ आया है, तो क्या ओ आया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ES। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। कहाँ पर जाने काम हो रहा है, बाजार। कहाँ जाने काम हो रहा है, मैं कह रहा था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम लोग टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। किसका प्रयोग करते हैं, टू प्रीपोजिशन। ये बना दिस फाइल हो, समझ गए। योर ब्रदर गोज, इसके बाद टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू।
बाजार क्या होता है? मार्केट। मार्केट। बाजार क्या होता है? मार्केट। हो गया? चलो हमारा हो गया, सब्जेक्ट हो गया योर ब्रदर, मुख्य क्रिया हो गई गोज, ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। अब यहाँ लिखा है एटीसी, क्या इसके बाद भी कुछ बच रहा है? पिताजी के साथ। साथ का अंग्रेजी होता है विथ। क्या होता है? विथ, है ना? विथ, विथ फादर। विथ फादर। कोई दिक्कत? कोई समस्या? हो गया क्लियर? अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दो चार एग्जांपल देने के बाद फिर मैं पूछूंगा। सबसे पहले क्या यूज करना है? सबसे पहले मैं यूज करना है कर्ता, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद अन्य। सब में ये रिपीट होगा, सब में ये रिपीट होगा, सब में ये रिपीट होगा। ठीक, अब देखो, चलो अगला मैं लिख रहा हूं। अब मैं अगला लिख रहा हूं। वह मैदान में खेलता है, है ना? वह मैदान में क्या करता है? खेलता है। खेलने का काम कौन कर रहा है? वह। कौन कर रहा है? वह। ये करता हो गया, तुम्हारा ही हो गया, करता हो गया। अब लिखना है एमबी लिखना है। क्या लिखना है? एमबी। प्ले। क्या है? प्ले। अब ये बताओ कि मुख्य क्रिया में ही ना हमें एस लगाना है। जी सर। क्या इसके लास्ट में एक कंडीशन है? नहीं। हाँ? ओ डबल एस सी एच एस एक्स एस एच एक्स है? नहीं है ना? तो हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे, हम केवल एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यस। यस। हो गया? कहाँ खेलने का काम कर रहा है? मैदान में। कहाँ खेलने का काम कर रहा है? मैदान। मैदान में। इन द फील्ड। इन द फील्ड। कोई प्रॉब्लम? ही प्लेज इन द फील्ड, मतलब वो मैदान में खेलता है। समझ गए? वह सड़क पर अपने भाई के साथ दौड़ता है। वह सड़क पर अपने भाई के साथ क्या करता है? दौड़ता है। वह सड़क पर अपने भाई के साथ दौड़ता है। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? वह। दौड़ने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। इसका मतलब वह करता हो गया। क्या हो गया? करता हो गया। क्या करने का काम कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है ना? तो क्रिया लिखेंगे। दौड़ना क्या होता है? क्या इसके लास्ट में ओ डबल एस सी एच एस एस एक्स आया? नहीं आया, तो हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा रन्स। हो गया? फिर उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? दौड़ने का काम कहाँ हो रहा है जी सुमित? दौड़ने का काम कहाँ हो रहा है? सड़क पर। ऊपर दौड़ रहे हैं ना, सड़क के ऊपर दौड़ रहे हैं, तो ऑन द रोड। क्या होगा? ऑन द। हो गया? कर्ता क्रिया कर्म हो गया। कुछ और बच्चा है क्या वाक्य में? कुछ और बच्चा है? अपने भाई के साथ। क्या बच्चा है? ये नहीं टिक्स रहा है, लिख दो बाद में टिक्स रहा। विथ हिज ब्रदर। विथ हिज ब्रदर। अब बताइए आपको ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। हो गया ना? जी। कोई दिक्कत नहीं है सुमित? नहीं। कर लोगे?
अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अब आप लोग बताओगे, जी ठीक है ना। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग इसका बताओगे, समझ गए कि नहीं। और प्रैक्टिस चाहिए तो मैं आप लोगों को और दूंगा। ये केवल मैं किसका बोला हूँ, रूल नंबर 1 का बोला हूँ, ठीक है ना। जी इससे इट या क्वेश्चन करता के साथ मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, समझ गए कि नहीं। जी इसका बाद रूल नंबर दूसरा आएगा, दूसरे में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। मुख्य क्रिया में यस से यस का प्रयोग नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, जब कर्ता हमारा बहुवचन का हो जाता है। किसका होता है कर्ता हमारा, बहुवचन का हो जाता है, ठीक है ना।